हज़रत आमना बिनते वहब रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा थीं। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ खानदान बनु ज़ोहरा से था। आपके वालिद का नाम वहब बिन अब्द मनाफ और वालिदा का नाम बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा बयान किया जाता है। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का खानदान मक्का के मुअज़्ज़िज़ खानदानों में शुमार होता था। उनका सबसे बड़ा एजाज़ यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनने का शरफ अता फरमाया। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे। ये निकाह मक्का के दो मुअज़्ज़िज़ खानदानों के दरमियान हुआ, बनु हाशिम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का खानदान, बनु ज़ोहरा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का खानदान। इस मुबारक निकाह के बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा हामिला हुईं और अल्लाह ताला ने उन्हें वो अजीम बेटा अता फरमाया जो बाद में पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर का इंतकाल। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा ज्यादा अरसा अपनी एहलिया हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ न रह सके। मशहूर सीरत की रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक तिजारती सफर से वापस आते हुए मदीना में बीमार हो गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा हामिला थीं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हो चुके थे। यूं हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बेवा की हैसियत से अपने बच्चे को जन्म दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मौजूद नहीं थे। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ही वो अजीम माँ थीं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही वफ़ात पा चुके थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को देखा ही नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इब्तिदाई जिंदगी याद दिलाते हुए फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया फिर जगह दी। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को दूध पिलाया। अरब के उस जमाने में मक्का के मुअज़्ज़िज़ खानदानों का मामूल था कि वो अपने बच्चों को देहाती इलाकों में भेजते थे ताकि बच्चे खुली और साफ फजा में परवरिश पाएं और अरबी ज़बान भी फसाहत के साथ सीखें। इसी रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द किया गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और कुछ अरसा अपने घर में रखा। यूं हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से जुदाई के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की निगरानी में इब्तिदाई उम्र गुजारी। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की अपने बेटे से मोहब्बत। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के साथ वक्त गुजारा। ये एक माँ और बेटे के दरमियान मोहब्बत का ज़माना था, लेकिन ये खुशी भी ज़्यादा अरसे तक कायम न रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत कम उम्र थे कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का मदीना का सफ़र। मशहूर सीरत की रिवायत के मुताबिक हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर यथरब यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा गईं। इस सफ़र का ताल्लुक उनके ख़ानदान और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदारों से मुलाकात से बयान किया जाता है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 साल थी। ये सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम सफ़र था, क्योंकि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को हिजरत के बाद अपना मरकज़ बनाएंगे, लेकिन वापसी का सफ़र हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। अबवा के मकाम पर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल। मक्का वापस आते हुए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गईं। मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है जिसे अबवा कहा जाता है। इसी मकाम पर हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 साल थी। सोचिए, एक बच्चा जिसने पहले अपने वालिद को खोया, फिर सिर्फ चंद साल बाद अपनी वालदा को भी खो दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी का एक निहायत दर्दनाक मरहला था। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खादमा हज़रत ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का लेकर आईं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने की। यूं बचपन ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद का साया खोया, फिर वालदा का साया खोया।
फिर दादा का साया भी उठ गया, लेकिन उन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र कहाँ है? हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल अबवा के मकाम पर हुआ था और सीरत की रिवायात में वही उनकी तदफीन बयान की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपनी वालदा की कब्र की जियारत भी की और यही वाकया सही मुस्लिम में सही सनद के साथ मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद लोग भी रोने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी वालदा के लिए मगफिरत की इजाजत मांगी, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई, और मैंने उनकी कब्र की जियारत की इजाजत मांगी तो मुझे इजाजत दे दी गई। हवाला सही मुस्लिम, हदीस 976।